Hello everyone. Today I am going to continue our lesson number 6, tissues. Today I will explain our next topic, that is plant tissues. First of all, I want to explain that plant tissues are mainly two types. First one is meristematic tissues and second one is permanent tissues. Students, in this video we will study about meristematic tissues. So let's start. बच्चों, इस नाल रिलेटेड मैं जो पहला वीडियो शेयर कीतियां ने आपां उस विच पढ़ चुके हाँ कि टिश्यूज़ की हुंदे ने, ठीक आ। और टिश्यूज़ जिहड़े आ मेनली सैल्स दे बने हुंदे आ, ठीक आ। वी ऑल नो दैट टिश्यूज़ आर मेड अप ऑफ सैल्स एंड टिश्यूज़ आर प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हुण मैं अज तुहानूं प्लांट टिश्यू स्टार्ट करवाउण जा रही हाँ। सो सब तो पहला आपां इस दियां मेनली जिहड़ियां टाइप्स आ उन्हां नूं स्टार्ट करांगे। हाँ जी स्टूडेंट्स, जो प्लांट टिश्यूज़ होंगे ने वो दो तरह के होंगे, मैरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ एंड परमानेंट टिश्यूज़, ठीक है। अज आप जो पढ़न जा रहे हैं दैट आर मैरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। बच्चों, सब तो पहला मैं दसना चाहवागी कि जो मैरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ ने तीन तरह के होंगे। नैक्सट अगों इन्हों की फिर डिवीजन हो जाती है। फर्स्ट वन इज़ एपिकल मैरिस्टम, सैकेंड वन इज़ इंटरकैलरी मैरिस्टम एंड थर्ड वन इज़ लेटरल मैरिस्टम। भाव प्लांट टिश्यूज़ दो तरह के होंगे, मैरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ एंड परमानेंट टिश्यूज़। और जो मैरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ ने अगों 3 टाइप्स के होंगे, एपिकल मैरिस्टम, इंटरकैलरी मैरिस्टम एंड लेटरल मैरिस्टम। हाँ जी स्टूडेंट्स, पहला तो आप जानांगे कि मैरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की होंगे ने। These are simple living tissues which are capable of division and formation of new cells। बच्चों, ਜਿਹੜੇ मैरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होंगे ने ये लिविंग सैल्स के बने होंगे आ, ठीक आ। तुसीं ये गल याद रखनी क्योंकि मैं तुहानूं पहला भी दस चुकी हाँ कि प्लांट टिश्यूज़ ਜਿਹੜੇ बने होंगे आ सैल्स के, समटाइम्स कुछ लिविंग सैल्स के बने होंगे तो कुछ डैड सैल्स के बने होंगे आ, ओके। बट ਜਿਹੜੇ मैरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होंगे ने वो सिंपल लिविंग सैल्स के ही बने होंगे ने, भाव वो सिंपल लिविंग टिश्यूज़ ही होंगे आ जिन्हां दे विच काहदी कैपेसिटी होंदी है कि वो डिवाइड कर सकन, ठीक है। डिवीजन की कैपेसिटी होंदी है एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू सैल्स और डिवाइड करके नवे सैल बना सकन। These tissues are present in growing region of plants। भाव बच्चे ਜਿਹੜੇ प्लांट्स आ उन्हां दी प्रॉपर ग्रोथ हो रही है, ठीक है। स्पैशली उन्हां दे कुछ पर्टिकुलर रीजनस होंगे आ ਜਿਹੜੇ ग्रो कर रहे होंगे आ और मैरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ आर प्रेजेंट इन दैट रीजनस, ठीक है। भाव ਜਿਹੜੇ मैरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होंगे आ वो हमेशा प्लांट्स के किहड़े पार्ट्स दे विच किहड़े रीजनस दे विच प्रेजेंट होंगे आ ਜਿਹੜੇ ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। ग्रोइंग रीजनस फॉर एग्जाम्पल रूट्स। बच्चे जिवें आ देखो मैं एक डायग्राम ड्रा की है, तुसीं देख सकते जो जिस तरह एक प्लांट की छोटी जी डायग्राम आ। देखो आ रूट्स होंदियां ने, उपर शूट सिस्टम होंदा, ठीक है। रूट्स जिवें सपोज करो आ देखो जिवें रूट्स आ हौली हौली ग्रो कर रही ने, ठीक आ। और जिहड़ा उन्हां दा एपैक्स होंदे आ, भाव जिथे वो ग्रोइंग रीजनस आ जिथों ग्रो कर रही ने उत्थे की प्रेजेंट होंदे ने मैरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जिहड़े आ प्रेजेंट होंदे आ। सपोज करो आ ब्रांच आ, ये न्यू ब्रांच जिहड़ी निकल रही है, ठीक आ। सो ग्रोइंग ब्रांच भी कह सकते इसनूं। ते सो मैरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ कित्थे प्रेजेंट होणगे, इस ग्रोइंग ब्रांच के उपर प्रेजेंट होणगे। इस तरीके नाल भाव कि जिहड़े मैरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ आ ज़्यादातर जिहड़े रीजनस ग्रो कर रहे आ प्लांट्स के उन्हां रीजनस दे विच प्रेजेंट होंदे ने। हाँ जी स्टूडेंट्स, जिस तरह तुसीं देखिया कि मैरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ आ वो ज़्यादातर ग्रोथ दे विच हेल्प करते हो, ग्रोइंग रीजनस आ प्लांट्स दे विच प्रेजेंट होंदे आ। नैक्सट हुण आपां इन्हां दीयां टाइप्स बारे पढ़न जा रहे हैं। सब तो फर्स्ट टाइप आ एपिकल मैरिस्टम, ठीक आ। फर्स्ट पॉइंट है दैट इट इज़ प्रेजेंट एंड ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टैम एंड रूट्स। जिहड़ा एपिकल मैरिस्टम हुंदा है, ठीक है, ये कित्थे प्रेजेंट हुंदा है, जिहड़ी ग्रोइंग टिप हुंदी है स्टैम दी जां फिर रूट दी, ठीक आ। टिप तो की भाव तुसीं समझदे हो, जिवें सपोज करो आ देखो डायग्राम दे विच देखो, सपोज करो आ स्टैम आ, ठीक है। स्टैम का सब तो उपर सिरा है जिथों ग्रो कर रही है, चाहे रूट भी तुसीं बोल सकते हो, जो रूट चाहे नीचे नूं अंडरग्राउंड होंदी आ बट स्टैम जिहड़ी आ आउटग्राउंड होंदी आ। सो आ देखो जिस तरह सिरा हुंदा है तो इत्थे की प्रेजेंट होंदे ने एपिकल मैरिस्टम प्रेजेंट होंदे ने, जिहड़े इहदी ग्रोथ कित्थों लैके जा रहे हैं, एपैक्स तो उपर वाल नूं लैके जा रहे हैं, ठीक आ। सो इस तरीके नाल जिहड़े एपिकल मैरिस्टम आ कित्थे प्रेजेंट होंदे आ, टिप्स ऑफ स्टैम एंड रूट्स। The tissues leads to the elongation of stem and roots। जिस तरीके नाल आपां पढ़ चुके हैं कि ज़्यादातर ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टैम दे विच प्रेजेंट।
ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਟਿਸ਼ੂਸ ਹੈ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਲੋਂਗੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਟੈਮ ਐਂਡ ਰੂਟਸ। ਇਲੋਂਗੇਸ਼ਨ ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰੂਟਸ ਦੀ ਔਰ ਸਟੈਮਸ ਦੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਟੈਮਸ ਆ ਇਹ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਟਸ ਉਹ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਗਰੋ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਵ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਟਿਸ਼ੂਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲੋਂਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਆ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਨਵੋਲਵ ਇਨ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਗਰੋਥ ਆਫ ਪਲਾਂਟ। हाँ जी बच्चों, इस पॉइंट का मतलब है कि जोड़े एपिकल मेरिस्टम होंगे वो जोड़े प्राइमरी ग्रोथ हो रही है प्लांट की वो सपोर्ट करते हैं। भाव जिस तरह कोई तुसी एक छोटा जिहा प्लांट उन्होंने जो लगा देंगे जो, ठीक है, उस तो बाद हौली हौली उसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। सब तो पहला वो लेंथ वाइज जोड़ा है उपर नूं जाता है, इलोंगेशन होंगी वो, ठीक है। सो वो एपिकल मेरिस्टम की हैल्प के नाल ही हो रही है। सो दिस इज़ कॉल्ड प्राइमरी ग्रोथ। भाव जिस दे नाल की है जोड़ा पौधा है, ठीक है, वो किधर नूं जा रहा है, उपर वाल नूं इलोंगेशन वाला अपनी जी ग्रोथ आ वो कर रहा, ठीक है। वो मतलब आप इदा कह सकते हैं कि हौली हौली वध रहा है, ग्रो कर रहा। सो दिस इज कॉल्ड प्राइमरी ग्रोथ ऑफ प्लांट। हाँ जी स्टूडेंट्स, सैकेंड टाइप इज इंटरकैलरी मेरिस्टम, ठीक है। इसका फर्स्ट पॉइंट है इट इज़ प्रेजेंट एट द इंटरनोड्स। बच्चों इंटरनोड्स तुहानूं पता होएगा की होएगा, जिस तरह सपोज करो कोई स्टैम आ, ठीक है, उहदे विच नोड्स और इंटरनोड्स प्रेजेंट होंदियां ने। नोड्स की होंदियां ने, नोड्स भाव जिथों कोई भी जिवें कोई लीफ जिहड़ा निकलदा दैट इज़ कॉल्ड नोड, ठीक है। वो मतलब स्टैम दा आपां इदां कह सकदे हां स्वोलन पार्ट हुंदा है जिहदे तो की है एक न्यू ब्रांच जिहड़ी आ अराइज हुंदी आ, ते दो नोड्स दे विच जिहड़ी स्पेस हुंदी है दैट इज़ कॉल्ड इंटरनोड्स, ठीक है। सो ये ज़्यादातर की है जोड़े इंटरकैलरी मेरिस्टम आ ये इंटरनोड्स के प्रेजेंट होंगे, ओके। एंड नैक्सट सैकेंड पॉइंट इट इज़ अ पार्ट ऑफ एपिकल मेरिस्टम विच इज़ लैफ्ट बिहाइंड ड्यूरिंग ग्रोथ। उस तो बाद इन्होंने दसिया कि जोड़ा इंटरकैलरी मेरिस्टम होंदा है ये किहदा पार्ट होंदा है, एपिकल मेरिस्टम का ही पार्ट होंदा है। सपोज करो जिस तरह देखो एपिकल मेरिस्टम हुण टॉप ते पहुँच गया है, ठीक है, शूट की टॉप ते पहुँच गया, इनू तुसीं इस तरीके नाल वॉच करो। हुण आ देखो आ भी जिहड़े है ये की ही पहला एपिकल इंटरमेरिस्टम सी, ठीक है। जदों जदों ये ग्रो करते गया, ठीक है, एपिकल मेरिस्टम ऊपर चले गया और ये की बन गया इंटरकैलरी मेरिस्टम। सो इस तरह कह सकते हैं कि जो इंटरकैलरी मेरिस्टम वो किहदा पार्ट है, एपिकल मेरिस्टम का ही पार्ट है। जो सपोज करो हुण इस रीजन से एपिकल मेरिस्टम है, जो ये ग्रो होएगा तो ये उपर नूं चल जाएगा तो ये की बन जाएगा इंटरकैलरी मेरिस्टम। नैक्सट थर्ड पॉइंट इट्स हेल्प इन लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ ऑफ प्लांट। बच्चों लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ तुसीं समझते जो लॉन्गिट्यूडनल भाव लंबे रुख नूं, ठीक है, ये भी किहदे विच हेल्प करता है प्लांट्स की लॉन्गिट्यूडनल जिहड़ी ग्रोथ हो रही है उहदे विच भाव लंबाई दे विच प्लांट्स के जिहड़े पार्ट्स आ उन्हां नूं लेंथ वाइज इनक्रीज करने दे विच कौन हेल्प कर रहा है, इंटरकैलरी मेरिस्टम। हाँ जी हुण लास्ट लेटरल मेरिस्टम। स्टूडेंट्स लेटरल मेरिस्टम इट अकर्स अलोंग द साइड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द प्लांट। भाव आ देखो तुसी डायग्राम च देख सकते जो, हाँ जी, जो प्लांट का लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस होंदा ना साइड्स ते प्रेजेंट होंदा है। देखो साइड्स ते प्रेजेंट आ लेटरल मेरिस्टम, ठीक है। सैकेंड पॉइंट की है इट कॉजेस ग्रोथ इन गिथ ऑफ स्टेम एंड रूट्स। भाव कि जो लेटरल मेरिस्टम है काहदे विच हेल्प कर रहा प्लांट्स की गिथ वधन विच, ठीक है। गिथ की हुंदी है चौड़ाई, ਜਿਹੜੇ प्लांट्स चौड़ाई वालों वध रहे हैं, ठीक है, वो किहदी हेल्प दे नाल वध रहे हैं, लेटरल मेरिस्टम की हेल्प दे नाल। लास्ट पॉइंट है दिस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। भाव बच्चों के लेटरल मेरिस्टम सेकेंडरी ग्रोथ दे विच हेल्प कर रहे हो वो किस तरीके नाल कि सेकेंडरी ग्रोथ दे विच की हुंदा है कि जिहड़ा कोई भी प्लांट आ वो काहदे विच ग्रो कर रहा है साइज दे विच, ठीक है, गिथ वाइज, ठीक है। जिउं जिउं प्लांट्स उपर नूं जाई जांदा तुसीं हमेशा नोट कीता होएगा कि जिहड़ा नीचे तो प्लांट हुंदा है नीचे तो प्लांट की आ ग्रोथ वाइज जां गिथ वाइज बहुत ज़्यादा चौड़ा हुंदा तना, ठीक है। उपर जदों जांदा है तो उपर की आ लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस दे विच की आ लंबा हुंदा, इलोंगेशन ज़्यादा हुंदी आ। सो दिस इज़ कॉल्ड सेकेंडरी ग्रोथ जो प्लांट के नीचे वाले पार्ट दे विच हो रही हुंदी आ। सो इस तरीके नाल बेटा मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज 3 टाइप्स होंगे, एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम और लेटरल मेरिस्टम। और मैं दसना चाहांगी कि जिहड़े इन्हां टिश्यूज के जिहड़े सैल्स होंगे बहुत ज़्यादा एक्टिव होंगे और उन्होंने सैल्स के विच जिहड़ा साइटोप्लाज्म वो बहुत ज़्यादा डेंस होंदा है, ठीक है। और उन्होंने जिहड़ियां वॉल्स होंदियां ने सैलुलोज दीयां बनियां होंदियां ने, भाव जिहड़ियां सैल्स वॉल होंदियां ने इन्हां सारे टिश्यूज दीयां काहदियां बनियां होंदियां ने, सैलुलोज दीयां बनियां होंदियां ने। और इन्हां दे विच किसी भी तरह के जिहड़े वैक्यूल्स आ नहीं प्रेजेंट होंदे, भाव जिहड़े आपां स्ट्रक्चर ऑफ सैल कर चुके हैं जिहदे विच आपां कर चुके हैं कि सैल दे विच वैक्यूल्स वगैरह भी
ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਸਟਮੈਟਿਕ ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਦੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਟਾਈਪਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੈੱਲ ਆ ਸਾਰੇ ਲਿਵਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈੱਲ ਵਾਲ ਆ ਸੈਲੂਲੋਸ ਦੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਡੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਿਊਲਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਐਬਸੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਮੈਸਟਮੈਟਿਕ ਟਿਸ਼ੂਜ਼। I hope you all understand. If you understand, so then like and comment this video. Thank you.